अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ बाय मुबर्राक पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसके ड्रेस की फाइनल लुक की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच कर दिया है। सो यहाँ पे मैं दुपट्टे के लिए ले लूँगी सी शेल्स। उसके बाद मैंने एक नलकी ले ली थी जो कि सेम कलर की है, और 2 साइज़ के पर्ल्स मैंने ले लिए थे वाइट कलर में ही। सो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं एक बहुत ही खूबसूरत से टसल्स आपके सामने बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने नलकी का जो धागा है उसको किसी भी हार्ड चीज़ पे लपेटना है। आप कोई भी गत्ता या कोई भी दूसरी हार्ड चीज़ ले सकते हैं जिसकी लेंथ आपकी रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंगली हो। सो मैंने यहाँ पे टेप का इस्तेमाल किया है। मैं टेप के ऊपर इसको धागे को लपेट लूँगी और आपने तब तक धागे को लपेटते जाना है जब तक आपकी रिक्वायर्ड जो उसकी थिकनेस है वो पूरी नहीं हो जाती। सो एक टसल मैं आपको बना के दिखाऊंगी। उसके लिए जितनी भी मुझे रिक्वायर्ड थिकनेस है वो मैं यहाँ पे पूरी उतनी तब तक इस पे धागा लपेट लूँगी। बाकी के जो 3 टसल्स थे वो मैंने एक साथ ही सारे बना लिए थे। मैंने एक साथ ही ज़्यादा सा धागा लपेट के उसको इकट्ठा ही काट के तीनों टसल्स के धागे अलग अलग करके, यानी कि उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करके वो धागे मैंने पूरे बना लिए थे। इसके अलावा आप नलकी को सेंटर से ब्लेड के साथ काट के भी टसल्स बना सकते हैं, वो भी मैं आने वाली कुछ वीडियोज़ में आपको बना के दिखाऊंगी। सो यहाँ पे जो मुझे थिकनेस चाहिए मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको कंप्लीट कर लिया था, और सेंटर से काट के आपने इस तरह से इसको रिमूव कर लेना है टेप के ऊपर से, या जिस भी गत्ते के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आप बना रहे हैं। इसको इक्वली फोल्ड करके मैंने सेंटर से काट के इसके 2 पीस कर लिए थे, और 2 पीस करने के बाद मैंने इन दोनों पीसेस को इकट्ठा रख के, यानी कि जो दोनों पार्ट्स थे उनको इकट्ठा रख के मैंने इस तरह से आपस में मिला दिया। और सेंटर में इसके यहाँ पे अब मैं एक धागे के साथ इस पे गिरा लगा लूँगी और कुछ धागा इसके ऊपर थोड़ा सा फोल्ड भी कर दूँगी। पॉइंट पे धागे को फोल्ड करना आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो इससे कोई भी इसमें खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे धागा फोल्ड करने से पहले सबसे पहले इस पे नॉट लगाऊंगी सेंटर में, और नॉट मैं डबल लगा रही हूँ ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और नॉट लगाने के बाद मैं इसको धागे को इसके ऊपर थोड़ा सा रैप कर लूँगी 1 या 2 दफ़ा। तो अगर आप ज़्यादा या कम भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो शेप है वो इतनी ही होती है कि आप इसको 2 दफ़ा अगर रैप करते हैं तो वो जब आप सुई के साथ इसको अटैच कर रहे होते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी लुक क्रिएट होती है। सो उसके बाद आपने इसको इक्वली फोल्ड कर लेना है, और इक्वली फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपने इसके ऊपर धागे को लपेट लेना है। धागे को आपने उतना ही लपेटना है जितनी कि इसकी टसल की लेंथ के लिहाज से उसकी थिकनेस जो है वो अच्छी लगे। सो यहाँ पे मैंने इसको लपेट लिया था, और लपेटने के बाद आपने इस तरह से अपनी फिंगर्स के ऊपर धागे को फोल्ड करके इसके ऊपर नॉट लगा लेनी है। अगर आपको ये नॉट लगाना इजी नहीं लगता तो आप दूसरी वाली जो सिंपल नॉट है वो भी लगा सकते हैं। सो इस तरह से आपने 1 या 2 नॉट्स लगा के इसको फिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपके टसल्स की लुक कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसके बाद आपने इसको इक्वल करके नीचे से काट लेना है ताकि इसके जो धागे कम या ज़्यादा हैं, जो छोटे बड़े हैं, इसके एक सीक्वेंस लुक आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको जितनी मुझे लेंथ रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक मैं इसको यहाँ से काट लूँगी। सो इनकी परफेक्ट शेप जो है वो जितनी भी हमें साइज़ और थिकनेस के हिसाब से चाहिए वो बन के रेडी हो चुकी है। सुई मैंने इस्तेमाल की है मोतियों वाली, और उसमें मैंने 4 धागे डाल लिए थे। और उसके बाद अब मैं दुपट्टे का जो कॉर्नर है बिल्कुल टिप पॉइंट, वहाँ पे मैं इसका एक स्टिच लूँगी और नॉट लगा के धागे को फिक्स कर लूँगी। धागे को यहाँ पे आपने बिल्कुल कॉर्नर पे फिक्स करना है, लेकिन आपने लेस से ऊपर की तरफ फिक्स करना है। आपने लेस के ऊपर स्टिच नहीं लेना, क्योंकि जो हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं वो हम करेंगे सी शेल से। तो सी शेल आपने दुपट्टे की ऊपर ही रख के लगाना है, आपने नीचे नहीं लटकाना। सो इसलिए आपने लेस से ऊपर की तरफ स्टिच लेना है। यहाँ पे जो मेरे पास सी शेल था उसके ऊपर एक ही सुराख था। अगर दोनों साइड्स पे जैसे ऊपर कपड़े के लगने के लिए होता है उस तरह होता तो मैं इसको दूसरी तरह से लगा सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास सी शेल थे उनके सिर्फ एक साइड पे सुराख था, तो मैंने इसका जो सेंटर वाला पार्ट था उसमें से धागा गुजार के इसको मैं फिक्स कर लूँगी। सो इस तरह से आपने एक स्टिच ले लेना है ऊपर की तरफ से, और इसको जब आपने सी शेल को फिक्स करना है तो ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगेगा, यानी कि जो भी आपने लेस अटैच की है दुपट्टे के ऊपर उस लेस से थोड़ा ऊपर की तरफ। सो इसको आपने 1 या 2 स्टिचेस लेके अच्छे से फिक्स कर लेना है। और यहाँ पे क्योंकि हमने 4 धागे इस्तेमाल किए हैं तो अगर आप 1 स्टिच भी लेते हैं तो वो भी काफ़ी है। सी शेल लगने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से बन जाएगी, और उसके बाद हम करेंगे मोतियों का इस्तेमाल, जो कि मैंने आपको वाइट पर्ल्स दिखाए थे, एक बड़े साइज़ के और एक छोटे साइज़ के। यहाँ पे छोटे साइज़ के 2 मोती मैं इस्तेमाल करूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो छोटी मोतियों वाली सुई इस्तेमाल की थी वो भी इसी वजह से की थी, क्योंकि इन मोतियों में से बड़ी जो नॉर्मल तरपाई वाली सुई होती है वो आसानी से नहीं गुजरती।
उसके बाद मैंने इसमें एक बड़ा मोती ऐड कर लिया था और दोबारा से मैं इसके अंदर एक छोटा मोती जो कि मैंने पहले ऐड किया था वो दोबारा से इसमें ऐड करूँगी। सो इसके बाद मैं अटैच करूँगी वो वाला टसल जो कि मैंने अभी नलकी के धागे के साथ आपके सामने ही रेडी किया था। सो इसको इस तरह से यहाँ से इसके लूप में से अटैच करके फिक्स कर लेंगे। टसल ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है कि जो मोती हमने अटैच किए थे इसमें, उन मोतियों में से सुई गुजारते हुए दुपट्टे के कॉर्नर तक हमने वापस लेके जानी है। सो यहाँ से हम स्टिच बैक लेते हुए इसकी सुई को यहाँ से गुजार लेंगे। सो ग्लव्स की वजह से सुई यहाँ पे स्लिप हो रही थी, अदरवाइज़ ये बारीक सुई है जो कि बहुत ही आसानी से गुजर जाती है। सो पर्ल्स में से स्टिच बैक लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फिक्स करके जो फाइनल स्टिच था वो लेके यहाँ पे नॉट लगा दी थी। नॉट लगाने के बाद आपने इसको यहाँ पे फिक्स करके काट लेना है और काटने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि धागे को आपने थोड़ा सा नॉट के बाद आगे की तरफ कपड़े में से गुजारना है ताकि वो नॉट के बाद आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। सो यहाँ पे मैंने धागे को काट लिया था और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि जो सीशल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके शुरू में सिर्फ एक ही सुराख है, एक साइड पे है और इसका अटैचिंग पॉइंट भी एक ही है। सो यहाँ पे इसको अच्छे से दोनों साइड से फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाली ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि कपड़ों पे स्टोन्स लगाने के ही काम आती है। सो इस तरह से मैं एक साइड पे भी ग्लू लगा लूँगी और बाद में इसको अच्छे से फिक्स करने के बाद इसकी दूसरी साइड पे भी ग्लू लगा के इसको अटैच कर लूँगी। ये फैब्रिक ग्लू ही होती है, मार्केट में आराम से मिल जाती है और ये इतनी मजबूत होती है कि ये वॉश होने के बाद भी ख़राब नहीं होती। सेम यही पैटर्न यूज़ करते हुए मैंने बाकी के 3 टसल्स भी बना लिए थे और आगे आप वीडियो की फाइनल लुक भी देख सकेंगे और आप मुझे रिव्यू में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टसल्स और इसका ट्यूटोरियल कैसा लगा। और इस ड्रेस की फाइनल लुक और स्टाइलिंग की कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो का लिंक भी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, सो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ उसका सजेशन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।